हेलो फ्रेंड्स, एक मिनट के लिए खुद को एक दिन का बच्चा मानने की कोशिश कीजिए। आप एक दिन का बच्चा हो, आपको विजन अभी अभी मिला है, आप देखना शुरू किए हो, तो आपको किस विजन की जरूरत पड़ेगी? नियर बाय विजन कि फार ऑफ विजन? ऑब्वियसली आपको नियर विजन की जरूरत है, क्योंकि आप नजदीकी ऑब्जेक्ट्स को देखोगे, नजदीकी पर्सन्स को देखोगे, उन्हें रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करोगे, और दूर तो आप देखोगे नहीं, जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ देयर इज अ रिफ्रैक्टिव एरर कॉल्ड एज एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया। तो चलिए समझते हैं ये एरर क्या है। हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूर का विजन तो नॉर्मल होता है इस कंडीशन में, लेकिन नियर बाय विजन इज अफेक्टेड। है ना पजलिंग बात कि आपको जरूरत है नियर विजन की, लेकिन वो अफेक्टेड है, और दूर के विजन की कोई जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल है। लेकिन ऐसा होता है। इसको एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब ड्यूरिंग द इंट्रायूटेराइन लाइफ आईबॉल ग्रो कर रहा है और क्रेनियम भी ग्रो कर रहा है, तो ये मैच नहीं करता और आईबॉल की लेंथ थोड़ी सी शॉर्टर देन एक्सपेक्टेड रह जाती है। अब आईबॉल की लेंथ, एंटीरो पोस्टीरियर लेंथ, ये एक्सिस है, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस ऑफ द आईबॉल, ये लेंथ थोड़ी शॉर्ट होने की वजह से नियर बाय ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस बिहाइंड द रेटाइना बनती है, और इसलिए नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विजिबल नहीं होते। तो ये कंडीशन है एट द टाइम ऑफ बर्थ, दे आर कॉल्ड एज एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया। लेकिन सून ये होता है कि आईबॉल ग्रो करता है और उसकी एंटीरो पोस्टीरियर लेंथ भी प्रॉपरली ग्रो कर जाती है, और फिर उसकी वजह से नियर बाय ऑब्जेक्ट्स की इमेज जो है अब रेटाइना पे फॉर्म होना शुरू होती है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, इनिशियली आईबॉल छोटा है, थोड़ा सा स्मॉलर देन रिक्वायर्ड, और इसलिए इमेज बिहाइंड द रेटाइना थी, और फिर आईबॉल ग्रो कर गया, उसके बाद इमेजेस फॉर्म ऑन द रेटाइना। आई एम टॉकिंग अबाउट द नियर ऑब्जेक्ट्स, उनके इमेजेस रेटाइना पे फॉर्म होना शुरू होते हैं, और वो रिफ्रैक्टिव एरर करेक्ट होती है, विजन नॉर्मलाइज हो जाता है। तो लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि भाई एट द टाइम ऑफ बर्थ हमें नियर बाय विजन चाहिए, लेकिन वो थोड़ा सा अफेक्टेड होता है, एंड दैट्स द कंडीशन कॉल्ड एज एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया एट द टाइम ऑफ बर्थ।